इस समय न्यूज़ डेस्क पर जाने का समय हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे फिर हम मिलते हैं। आइए श्रोताओ, अब न्यूज़ डेस्क पर चलते हैं। आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जान लेते हैं। नमस्कार, समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं महेश्वरी शर्मा। पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय होली से पहले ही फिर भगवा रंग से सराबोर हो गए। बृहस्पतिवार को आए नतीजों में भाजपा व सहयोगियों के जोरदार प्रदर्शन से त्रिपुरा व नागालैंड में फिर से कमल खिला है। वहीं मेघालय में एनपीपी के साथ भाजपा सरकार में बनी रहेगी। मेघालय में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव को दिलों की दूरी समाप्त होने के साथ नई सोच का प्रतिबिंब बताया है। उन्होंने कहा, अब पूर्वोत्तर ना तो दिल्ली से दूर है और ना ही दिल से दूर। ये नया युग और नया इतिहास रचे जाने का पल है। पीएम मोदी विधानसभा चुनाव में जीत पर कार्यकर्ता को बधाई देने पार्टी मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा, चुनावी नतीजे भारत और दुनिया को दिखाते हैं कि देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों में लोगों का विश्वास है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के शेयरों में आई भारी गिरावट की जांच और भविष्य में भारतीय निवेशकों के हित सुरक्षित रखने के लिए नियामक तंत्र को सुदृढ़ करने पर सुझाव देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सरपे करेंगे। 2 महीने का मिला समय नियामक तंत्र को सुदृढ़ करने पर भी देगी सुझाव। कोर्ट ने सेबी को जांच जारी रखने की दी इजाजत। 2 माह में देगी प्रगति रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने वीरवार को अपने अहम फैसले में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सलाह पर की जाएगी। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश होंगे। अगर लोकसभा में नेता विपक्ष ना हो तो सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता सलाह देने वाली समिति में शामिल होंगे। यह व्यवस्था संसद द्वारा इस बारे में कानून बनाए जाने तक लागू रहेगी। शीर्ष कोर्ट ने फैसले में कहा कि लोकतंत्र में चुनाव की शुचिता बनाए रखनी चाहिए, अन्यथा इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी विकास दर 7% से अधिक रहने की उम्मीद जाहिर की है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि विभिन्न सेक्टर से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में जिस प्रकार से मजबूती के संकेत मिल रहे हैं और जिस गति से उनमें रिकवरी हो रही है, उसे देखते हुए चालू वित्त वर्ष की जीडीपी विकास दर अनुमान के मुकाबले नीचे नहीं आएगी, बल्कि इसके ऊपर जाने की ही संभावना है। जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर लगाने पर आंदोलन की चेतावनी देने वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू ने शुक्रवार को अपने सदस्यों की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में संपत्ति कर के मुद्दे पर जम्मू बंद के आह्वान को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद चैम्बर अपना फैसला लेगा। चैम्बर ने 24 फरवरी को संपत्ति कर का विरोध करते हुए प्रदेश प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया था। चैम्बर ने चेतावनी दी थी कि अगर 1 सप्ताह के भीतर प्रशासन ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो व्यापक आंदोलन होगा और इसके लिए अगर जम्मू बंद भी करना पड़ा तो किया जाएगा। जल शक्ति एम्प्लॉयज और वर्कर्स एसोसिएशन उधमपुर के अध्यक्ष और सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर श्री सोमनाथ ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार मिनिमम वेजेस एक्ट का उल्लंघन करके डेली रेटेड वर्कर्स की तनख्वाहों में केवल 11 रुपए का इजाफा करके उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। उन्होंने मांग की कि डेली रेटेड वर्कर्स तथा दूसरे वर्कर्स की तनख्वाहें फौरन दी जाएं, उनको रेगुलराइज किया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए तथा डीपीसी करवाई जाए।
खेल समाचार। 6 साल बाद भारत में टेस्ट जीत से 76 रन दूर ऑस्ट्रेलिया। दूसरे दिन गिरे 16 विकेट। तीसरा टेस्ट तीसरे दिन समाप्ति की ओर। ऑस्ट्रेलिया को 197 पर सिमटने के बाद भारत 163 रन पर आउट। ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच जीतने के लिए 76 रन का लक्ष्य मिला है, जो उसे तीसरे दिन बनाने हैं। देश के नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका और सुतीर्था मुखर्जी ने विश्व टेबल टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी मुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ ने वर्ष के श्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया। मुरली श्री शंकर का कीर्तिमान तोड़ते हुए तमिलनाडु के एलिड्रॉन ने राष्ट्रीय थ्रो और जंप एथलेटिक मीट में 8.42 मीटर की कुदान भरकर नया राष्ट्रीय कीर्तिमान रचा। मौसम। आज जम्मू में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:31 पर और कल यानी शनिवार को सूर्योदय 6:57 पर होगा।